राम की है, साधना कर रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन। अब आचार संहिता होता क्या है? किसी को विरोध करने का आवश्यकता है। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ गया है और साथ साथ 4 जून का इंतजार भी जो है उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जो है वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग इसी पर ध्यान गड़ाए हुए हैं कि जनता का अंतिम और फाइनल निर्णय क्या होगा। लेकिन उसके पहले जो राजनीतिक समीकरण सेट हो रहे हैं, जो रोज नई नई बातें निकल के सामने आ रही है, उस पर भी जनता की नजर है, वो भी जनता देख रही है। अब देखिए कि एक और जो है वो पिछले बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने चले गए हैं ना, और विपक्ष के लोगों ने मांग की है कि ये जो ध्यान लगाने वाली घटना है, ये जो है ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तो इस पे कार्रवाई की जाए। अब सबसे बड़ी बात यही है कि इन सब चीजों से विपक्ष को क्या दिक्कत है और खासकर हमारी जो जनता है उनको क्या लगता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वही जानने के लिए आज हम निकले हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जनता इस पर क्या कहती है। आइए देखिए, अभी ध्यान लगाने की बात कर रहे थे और एक व्यक्ति जो है वो बड़ा ध्यान मुद्रा में दिख रहे हैं, लेकिन ये कर कुछ और रहे हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हंसे जा रहे हैं लगातार। इनको कोई गैस सुना दिया क्या? हंसयोग कर रहे हैं हम। हंसयोग कर रहे हैं जी हाँ। मौन योग करते लोगों को सुने थे, या हंसयोग क्या होता है? हाँ, तो जो लोग मौन योग करता है ना, उनका अपना योग है। लेकिन भोजपुरी में कहावत है कि जो कुछ ना बोले वो जोड़ा बैल खोले। अब देखिए, मजाक वैसे कर रहे थे। इनको हम जानते हैं, ये जो है ना भारत के लाफिंग बुद्धा कहे जाते हैं। इनसे मुलाकात हुई थी सिवान में, लेकिन आज जब गांधी मैदान आए हैं तो इनसे फिर मुलाकात हो गई। तो हम बोले कि जरा इनसे भी बतियाया जाए और इनसे भी देखा जाए। प्रधानमंत्री फिर से चले गए हैं ध्यान में। ऐसे विपक्ष का ध्यान भंग हो गया है। बहुत अच्छी बात है, अध्यात्म के शरण में रहना चाहिए, और जब इंसान जब अध्यात्म के शरण में रहता है तो उसका रास्ता खुलता है। लेकिन जब रास्ता खुलता है तो विपक्षी लोग तो भटकेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। कुछ भी कह सकती है विपक्ष। अब कोई व्यक्ति पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, साधना करे, उसको अगर आप कुछ भी कह दे तो ये आपका मानसिकता बताता है कि आप ये आप किस पर हंस रहे हैं? ये आप कहा जाए अभी की राजनीति पर हंस रहे हैं या फिर विपक्ष पे हंस रहे हैं? नहीं, मेरा तो मानना है कि ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को। ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। अरे तो इसी तरह आप हंसते रहिए। लेकिन हमारी जो है वो हंसी का कारण ये है कि अभी जनता जो है अपने अपने मुद्दे पर वोट देने जा रही है ना। जनता का एक ही मांग है कि जनता के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, जनता के लिए जो नेता है तमाम वो क्या कर रहे हैं। क्या भैया तैयारी हो गई सब कुछ? कहाँ के हैं आप? पटना के ही हैं? पटना के नहीं, कहाँ के हैं? खगड़िया के हैं। खगड़िया के हैं। खगड़िया में तो चुनाव हो गया ना, तो वोट कैसा पड़ा वहाँ पे? प्रतिशत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। लोग बाहर निकले, गर्मी तो बहुत है ना? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर चुनाव को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं? अभी देखिए ना, प्रधानमंत्री ध्यान में चले गए हैं, बाकी सबका ध्यान भंग हो गया। वही आएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए सब लोग पेपर लेके पहुंच गए हैं। भी हो रहा, आएंगे वही आएंगे। क्या भैया? हर मोदी, घर मोदी। अरे बाप रे। ध्यान करने चले गए हैं, सबका ध्यान भंग हो गया है। आएंगे वही, कुछ भी हो जाए आएंगे वही। तो अच्छा, एक बात बताइए, मतलब ध्यान करने गए हुए हैं, पिछले बार भी ध्यान करने चले गए, 2019 में भी, इस बार भी ध्यान। क्या राज है ऐसे ध्यान का? इनके क्या लगता है, क्या राज है, क्या ऐसा ध्यान में मिलता है? ये शक्ति श्री राम की है, साधना कर रहे हैं। अच्छा, अध्यात्म की ओर जो है वो झुकाव तो हम लोग सब लोगों का होता है, लेकिन कहा जाता है कि इन्फ्लुएंसर, जिनको आजकल लोग कहते हैं, जिनके लोग कहा जाए पद चिन्हों पे चलते हैं, जिन पर लोग ध्यान देते हैं, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ध्यान करने गए ही आचार संहिता का उल्लंघन है और वो जानबूझ के कुछ हेरफेर कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसके पहले तो वायुसेना का एरोप्लेन भी लेकर आए हुए थे। उस पर भी आया था विपक्षी का कि स्टेटमेंट की गलत किए थे। इसके पहले 1974 में इंदिरा गांधी भी आई थी, सरकारी कार का यूज की थी। अरे बाप रे बाप, महाराज जी तो पूरा किताब याद करके रखे हुए हैं। किताब वाला बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मोदी अभी जो कर रहे हैं ना, कुछ गलत भी किए हैं, कुछ सही भी किए हैं।
कुछ सब तो सही नहीं किए हैं। अच्छा, शिकायत क्या क्या है? शिकायत तारीफ तो चलिए बहुत लोग गिनवा देंगे, शिकायत क्या क्या है? 86% बच्चा बेरोजगार है, युवा। हाँ। ठीक है, आज भारत पूरा गर्मी से जल रहा है, पूरा इंडिया में देखिएगा। अरे बाप रे, मत पूछिए। 300 करोड़ पौधा का कमी है। मुद्दा है वही बेरोजगारी है, रोजगार का मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री तो चले गए तपस्या करने। हाँ, तपस्या आप देखिए 4 तारीख को पता चलेगा तपस्या में क्या शक्ति है। अब पिछला बार भी चले गए थे तपस्या तब करने। जीत गए थे। इस बार भी देखिए, इस बार क्या लगता है तपस्या सफल होगा? 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, उन पे ये भी आरोप लग रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आचार संहिता का ये उल्लंघन है क्या? बहुत चीज का उल्लंघन किए ना आचार संहिता, ये तो दिख रहा है। ठीक ना, बहुत चीज का उल्लंघन है। क्या क्या इसमें क्या लगता है, क्या दिक्कत है? इस तपस्या से क्या दिक्कत है? तपस्या से है, एक जनता में एक मैसेज जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री हो के प्रधानमंत्री के बाद हर कोई फॉलो करता है ना। तो तपस्या तो करना अच्छी चीज है, ध्यान लगाना तो अच्छी चीज है। तो आप अपना कीजिए, हम लोग को भी मीडियाबाजी मत कीजिए ना। बस सही, आप 4 तारीख को पता चलेगा क्या होने वाला है। बस क्या भैया, तपस्या में कोई अपराध है क्या कि किसी तरह का? अपराध नहीं है। मैंने तपस्या से किसी तरह की दिक्कत है क्या? क्या भैया, कैसे हैं? ठीक है। आप ध्यान में लगाते हैं कि नहीं? हम तो ध्यान समझिए कि ध्यान रहता है। ध्यान में रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। हमारा तो देखिए, हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग, हम लोग का तो काम ही ध्यान है ना। काम बढ़िया हो जाता है तो ध्यान लगा हुआ है, नहीं काम बढ़िया से हुआ तो ध्यान भंग हो गया, है ना। हाँ, आप प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे हैं जी। देखिए, तपस्या करना तो सभी आदमी स्वतंत्र है। हम भी स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र है। हाँ, एकदम एकदम एकदम। इसमें तपस्या करना है तो उनका अपना कर्तव्य है, मेरा अपना कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य करेंगे, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। ये सब कह रहा है कि तपस्या करने गए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं है। ममता बनर्जी एक बात है, आचार संहिता लागू है तो वो तो अपना जो उनका गद्दी है उससे तो हट गए। समझ गए। प्रचार प्रसार हुआ, सब हुआ। अब वो तपस्या करने जाए चाहे भीख मांगने जाए, उससे क्या मतलब है? तो बात करते हैं, इसमें तो किसी को विरोध करने का आवश्यकता ही नहीं है। जबरदस्त बात बोले, जबरदस्त बात बोले। तो सब आदमी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है। हमसे पूछ रहे हैं, हम भी जवाब दे दिए। तब तो इसमें तो नहीं है कि आप काहे आए गांधी मैदान में घूमने। अरे बाप रे बाप, ऐसे कोई पूछ लेता है क्या भैया? हो सकता है। मान लीजिए कि कोई तपस्या करने गया तो आप उस पर प्रश्न उठा। हाँ भाई, हो सकता है हम लोग सबको पूछ दे कि क्या आप घूम रहे हैं, गांधी मैदान में काहे घूम रहे हैं। हाँ, सब आदमी स्वतंत्र है भाई। अपना भारतीय देश स्वतंत्र है। हाँ, बिहार सबसे गुलाम है। हाँ, बिहार गुलाम है। काहे भैया? सबसे गुलाम बिहारे है। रोजगार नहीं है यहाँ पे, ना सब बाहर जाना पड़ता है। रोजगार नहीं है, यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ नीति नहीं है, यहाँ न्याय नहीं है। यहाँ तक खाली राजनीति है ये भैया, लड़का ये सब राजनीति करने लगता है। गलत राजनीति हो रहा है ना। सही राजनीति के नहीं है। क्या भैया, कैसे हैं? ठीक है ना। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ा, क्या करिएगा, गर्मी अब पड़ ही रहा है। सूरज भगवान का कहीं बटन उटन रहता तो कहीं टेम्परेचर कम करवा देते है ना, जैसे मोबाइल का ब्राइटनेस कम हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, जो प्रधानमंत्री हम लोग के लगभग आज भर हैं, है ना, आज ही भरना है जी। अब तो 2 दिन के बाद फिर तो फाइनल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कहाँ रहेंगे, है ना। तो ये 2-3 दिन जो हमारे प्रधानमंत्री अभी बचे हुए हैं, तो फिर अब आगे सरकार बनेगी तब कहा जाएगा कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री हैं, चाहे हो सकता है कि राहुल गांधी बन जाए, है ना। तो ये क्या लगता है कि तो तपस्या आप करने चले गए हैं? तपस्या करने गए हैं तो हम क्या बताएं। हम लोग भी तपस्या में बैठ जाए क्या 1 तारीख तक? 1 तारीख को उठा जाएगा, 7 बजे जाके वोट डाला जाएगा। देखिए किसका वोट पड़ेगा, माहौल किसका, पब्लिक तो है। देखिए, ऐसे ध्यान लगाने गए हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है ना। हम लोग भी जो है, जो कहा जाता है कि जब मन अस्थिर हो तो उसको स्थिर करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है ना। बहुत तरह का तरीका होता है मेडिटेशन करने का। कुछ लोग जो है एकांत में बैठे हैं, कुछ लोगों को देखिएगा कि बहुत बार जब हम गांधी मैदान में आते हैं तो देखते हैं कि लोग जो है वो आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में ही कुछ लोग जो है वो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। कैसे है भैया? इधर इधर घूम जाइए कैमरे की तरफ। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पटना के ही हैं। पटना के ही हैं। तो अभी तो आप लोगों की वोटिंग नहीं हुई होगी ना। 1 तारीख को है। नहीं, पटना साहिब से है कि पाटलिपुत्रा से? पाटलिपुत्रा से। प्रधानमंत्री पर ये आरोप लग रहा है कि वो आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। अभी देखिए, फिर से जो पिछली बार जिस तरह से ध्यान कर रहे थे, इस बार फिर से ध्यान कर रहे हैं। तो आपकी नजर में क्या वो चीज सच में आचार संहिता का उल्लंघन? क्योंकि ये बात हमेशा चलती रहती है कि तानाशाह हैं तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ से नहीं, इनके हाथ में है, इनके हाथ में ईडी है, इनके हाथ में हाईकोर्ट है। ये बात हमेशा चलते रहती है। बात सही है। हाँ, उल्लंघन कर रहे हैं आचार तो प्रमाण मिलता है ना, तब तो बोलता है। विपक्ष भी बोलता है, बस न्यूज वाला नहीं बोलता है। तो हम कुछ बुढ़िया हैं क्या? आप लोग बोल हमें रही पूछना है, है। आप लोग बोल रही है, बहुत लोग नहीं बोलता है ना, आप बोल रही है। हाँ। क्या भैया, आप क्या चीज का तैयारी करते हैं?
अभी तो हम एसएससी करने पर यूपीएससी का एस्पिरेंट हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। गांधी मैदान में आपको बताया ना कि गांधी मैदान में जब आइएगा तो अलग अलग क्षेत्र के बहुत सारे युवा आपको मिल जाएंगे और अलग अलग तरह का ज्ञान भी मिलता है। भैया युवाओं के तो अभी सबसे पहला जो सबसे जरूरी मुद्दा है देश में वो यही है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, युवा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, खासकर जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे दुरुस्त हो, है ना जी। क्या लगता है इस अभी जो है वो देश की स्थिति कैसी चल रही है? देश की स्थिति अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो काफी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा हो चुका है। पढ़ाई के मामले में भी देश काफी विकसित हो गया है। जैसे पिछले 10 सालों में मैं देखता हूँ तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है। लेकिन ठीक है, देश काफी आगे विकसित हो रहा है। अभी देखिए ना, अभी पटना में कितना सा ओवरब्रिज बन गया, हर घर नल जल योजना आ गया, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, आपको 5 लाख का बीमा हो रहा है हर किसी को। जैसे मेरे भैया सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, तो हमको तो आता है सरकार की तरफ से। बट जो गरीब आदमी उसके यहाँ में तो 5 लाख का पहुंचा है ना जी, ये तो दिख रहा है ना कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो मतलब कहा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या फिर ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं कुछ इनके मामले में ठीक है। जैसे रेलवे इतना सुधार गया, अभी नितिन गडकरी जी पूरा रोड सिस्टम सुधार दिए। क्या लगता है कि अभी उन पर आरोप लग रहा है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि वो तपस्या करने चले गए हैं, ध्यान लगाने चले गए हैं? ये उल्लंघन है। तपस्या करना आचार संहिता का उल्लंघन है। पहले आचार संहिता होता क्या है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आचार संहिता होता क्या है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आचार संहिता लगाती है। आचार संहिता चुनाव से रिलेटेड होता है। मैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिंदू है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं महाराज। तो इसमें कोई गलत नहीं है। राइट तो उनके पास भी, अधिकार तो उनके पास भी है संविधान के द्वारा। तब तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है कैमरा लेके जा रहे हैं कि ध्यान लगाएंगे और उसके बाद मीडिया में बने रहेंगे, इसलिए जा रहे हैं कि उनको ऐसा होता तो फिर आप लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं महाराज। ये लोगों को शिक्षित करने के लिए कैमरा कोई काम आता है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि बहुत लोग उनके तरफ से ये कहा जा रहा है, उनकी टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे फिर जो है टूरिज्म बढ़ जाता है, तो वहाँ लोग जाना शुरू कर, जैसे लक्षद्वीप का उदाहरण दे रहे थे। तो क्या लगता है कि इससे सही में कन्याकुमारी का टूरिज्म बढ़ेगा या फिर जहाँ विवेकानंद मेमोरियल में वो गए हैं ध्यान लगाने, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था और ऐसा कहा जाता है कि वहीं से उनको भारत दर्शन हुआ था, तो वहीं पे वो ध्यान लगा रहे हैं। तो क्या लगता है कि युवाओं को उस क्षेत्र में सच में आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह की आध्यात्म की ओर? खासकर इसको तो हम आध्यात्म की नहीं करेंगे, ये मेंटल शांति के लिए बहुत जरूरी होता है मेडिटेशन, है ना? मेडिटेशन तो जरूरी है। जैसे दिन में भी अगर हम 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर मेडिटेशन करते हैं तो काफी अच्छी बात है। मेडिटेशन करना चाहिए आदमी को बेसिकली। खासकर जो बच्चे अकेले रहते हैं और पढ़ाई की तैयारी करते हैं उनको ये स्पेशली कहा जाता है कि आप भी 10 मिनट ध्यान लगाइए, थोड़ा मन स्थिर होगा, है ना? तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, आचार संहिता उल्लंघन नहीं। और वैसे भी अगर कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपने देश का मतलब शो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो अच्छी बात होनी है महाराज। क्या लगता है भैया, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है क्या? ये सब करके उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? मेरा मुस्कुराहट बनल है इसलिए। अरे जबरदस्त जबरदस्त। तो आपकी मुस्कुराहट क्या लगता है कैसे कायम रहेगी? 4 जून को कोई नया परिवर्तन होगा तो और मुस्कुराइएगा कि नहीं? हम तो परिवर्तन नहीं चाहते, क्या कि हम सीधा सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी को। बीजेपी को नहीं करते हैं, उनके कार्यकर्ता को नहीं करते। बट हम राहुल गांधी और बीजेपी नरेंद्र मोदी में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता लोग जो नीचे है उनसे कुछ भूल चूक हो रही है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कैसे हैं? अरे ऐसे भागेगा महाराज। युवाओं को जो है वो रहता है शिकायत है। वाह, बताइए, इसमें है ना सारा लोकसभा जी, है ना? देखिए तो पलामू तलामू सब होगा, है कि नहीं? क्या लगता है इस बार क्या माहौल बन रहा है देश का? देखिए प्रधानमंत्री पे बहुत आरोप लग रहा है, क्या लगता है इनको बदलने की जरूरत है क्या? जनता के हाथ में जो रहेगा वो करके ही दिखाएगा। करके दिखाएगा। और आपको बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि वो जो ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है क्या आजकल? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। देखिए तो इतना सारा लोग अभिषेक सिंघवी के प्रतिनिधित्व में गए हैं लोग ज्ञापन सौंपने इलेक्शन कमीशन को, कि ध्यान लगा रहे हैं ये लोग। देश बदलने वाला बात नहीं है। आज से 10 साल 15 साल पीछे जाइए तो यहाँ पे रिलीजन बेस पे और एजुकेशन सिस्टम में ध्यान दिया जाता था। हाँ, क्या भैया से तो बात हुई है अभी। हाँ, क्या कह रहे थे भैया? आप कुछ नया बात कह रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं ना कि बिहार का जो अस्पताल का स्थिति है ना, बहुत खराब है। क्या कि बिहार में 38 गो जिला है ना, 3 गो जिला के पास अस्पताल है, सही डॉक्टर भी है। एगो मुजफ्फरपुर, दूसरा का दरभंगा,
और तीसरा का पैकिंग है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो कभी कभी हम जाते हैं तो गाय भैंसी बंधल रहती और है। दूसरा का बात ये भी है ना, 1 लाख आदमी पर 138 को बेड चाहिए ना, 38 को से भी कम है। यहाँ के सिर्फ मेडिकल फैकल्टी या विश्व का नंबर 1 अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का नंबर 1 बनाना है तो यहाँ के जनता को बनाइए। जनता आप यहाँ को एजुकेशन सिर्फ अब जनता को भैया तो जनता ही अच्छा, मतलब जनता खुद ही ना अपने आप को अच्छा बनाएगी, अपने आप को खुद ही ना एजुकेट करेगी, खुद ही ना जागरूक करेगी। पकड़ के करो, जागरूकता का सुइया तो नहीं लगा सकता है कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता है। अच्छा बुरा कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता है कि जहाँ मिले जनता हुआ उसको पकड़े या जागरूकता का सुइया लगा दे, ऐसा होगा? अच्छा ये बताइए, जो नेता के यहाँ जो रोज 100 करोड़ अभी मशीन फेल हो जा रहा है, इतना सारा घोटाला निकल रहा है, ये क्या लगता है ये लोग, इससे पैसा कहाँ से आता होगा? पैसा तो आम आदमी का है ना, आम आदमी का है ना भाई। बहुत देखिए अभी जो है वो जो बिहार का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, और खासकर राजनीति का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हाई है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि ढेर सारे युवा मिले, बहुत सारे मुद्दे पर बात किए, और आज का जो एक विशेष मुद्दा था जो ध्यान लगाने गए हैं, तो इसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी एक जो है बात में पता चल गया। तो खैर सारी बातें हो गई, लेकिन सबसे अच्छी बात यही रही कि जब भी हम इधर आते हैं तो ये उम्मीद रहती है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे और अलग अलग तरह की बातें करेंगे। तो वो तो मैं भाई, मेरा मुद्दा तो कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दा के साथ। तो देखते रहिए, भाभी जी मैदान में है। बाय बाय।